आम का पेड़ होगा, लेकिन ये मेरा गांव का स्कूल है। पहला जो प्राथमिक कक्षा की पढ़ाई होता है वो मैंने इसी पेड़ के नीचे किया है। मैं गांव, कितने लोग गांव से हैं? क्या बात है, सब तो गाँव में लव यू। मैं भी एक गांव का आदमी हूँ, है ना। इस गांव में मैं पढ़ता था, ये पेड़ के नीचे, स्कूल भी नहीं था हमारे यहाँ, मेरे घर में लाइट भी नहीं था। लालटेन चिमनी सुना है फिल्मों में? यस, वो हमने जिया है। देखने के लिए घड़ी नहीं था हाथ में। रोडवेज बसेस जानते हैं, रोड में जो टाइम पे चलता है, 10 बजे 6 बजे ऐसा आता है। तो वैसा हमारे यहाँ 2 बस चलता था, एक सुबह 11 बजे उसका नाम था मनोरमा, एक शाम को 4 बजे उसका नाम था नील तारा। तो जब मनोरमा आए तो हमारी स्कूल चालू, और जब नील तारा आए तो हमारी छुट्टी। और मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता था कि मनोरमा थोड़ा देर से आए और नील तारा जल्दी आए, क्योंकि मुझसे स्कूल का पीपीएसएस झेला नहीं जाता था, बहुत कठिन था। वहां से मैंने अपने लाइफ का स्टार्ट किया दोस्तों। बहुत छोटे से गांव का रहने वाला, ये मेरे गांव का घर है। खपड़ेल मकान समझते हैं यहाँ पे? कच्चा घर, राइट। तो कच्चा घर हमारा होता था, बीच में मेरे दादाजी बैठे हैं, ये रामायण भागवत की कथा करते थे, थोड़ा बहुत पैसे कमाकर परिवार का पालन पोषण करते थे। इधर मेरे बड़े भाई बैठे हैं, पीछे जो वो झांक रही ना खंबे के पीछे, वो मेरी बहन है। और इधर जो लड़का बैठा है ये है, इसको मालूम था एक दिन पीपीएसएस लेगा। आई बात समझ में? ये मैं हूं। वहां से हमारा संघर्ष चालू हुआ। ये मेरा पहला फोटोग्राफ है, फर्स्ट। आलोक सर ने बोला पीपीएसएस में अपना पूरा स्टोरी दिखाना है, हम पूरा स्टोरी दिखा रहे हैं। दिस इज माय फर्स्ट फोटोग्राफ। क्योंकि जब हम शहर आते थे स्पेशल मौके पे, तब पिताजी फोटो खिंचाते थे। तो ये मेरा पहला फोटोग्राफ, इसके पहले का फोटोग्राफ है ही नहीं। ये मेरे पापा हैं, है ना, ये टीचिंग करते थे। और मेरे पापा ने मुझे एक बहुत अच्छी बात सिखाई, मेरे दादाजी ने भी मुझे ये बात सिखाई, और मैं आज वही बात आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने पहली बात ये सिखाई कि कुछ भी परिस्थितियां हो, कुछ भी हालात हो, कुछ भी कठिनाई का सामना कर रहे हो, किसी के साथ बेईमानी मत करना। ये पहला बात उन्होंने मुझे सिखाया। और दूसरी बात मेरे दादाजी ने मुझे क्या सिखाया, वो रामायण की कथा करते थे। तो रामायण में एक चौपाई है जो मैं आपसे शेयर करता हूं। उन्होंने मुझे सिखाया था कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मतलब धर्म क्या है, आजकल देखिए कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई फलाना, कोई ढिमका, ऐसे लड़ाई करते हैं ना। लेकिन धर्म असली में क्या है ये ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है। धर्म क्या है ये बात आप समझने की कोशिश करना, और इसी धर्म को अगर जियोगे तो जिंदगी बहुत खूबसूरत बनने वाली है। क्या है धर्म समझो। परहित सरिस, परहित मतलब दूसरे का फायदा, पर मतलब पराया, हित मतलब फायदा। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर आपकी वजह से किसी दूसरे इंसान का भला होता है तो इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अगर आपकी वजह से किसी दूसरे की जिंदगी बर्बाद होती है, खराब होती है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप बहुत पूजा पाठी नहीं कर पाते, बहुत आप मंदिर मस्जिद नहीं जा पाते, तो सिर्फ एक काम कर लो, किसी दूसरे की जिंदगी में कुछ मदद करने की कोशिश करो। अगर इतना कर लिया तो सारे पूजा पाठ हो जाएंगे। और एक चीज और सोच के देखो, माई लाइफस्टाइल बिजनेस में हमारा काम क्या है? गहराई से सोचो तो किसी दूसरे व्यक्ति का भला करना। जब हम अपना प्रोडक्ट देते हैं तो किसी का घुटने का दर्द ठीक होता है,
किसी का स्टोन निकल जाता है, किसी का हार्ट ठीक हो जाता है, किसी का लीवर ठीक हो जाता है, किसी का एग्रो प्रोडक्ट से खेती अच्छा हो जाता है, तो ये परहित है कि नहीं है? जब हम अपनी टीम को मदद करते हैं तो उसका चेक बनता है, उसके चेहरे पे खुशी आती है, उसका सपना पूरा होता है, ये परहित नहीं है क्या? मतलब माय लाइफ क्या बिजनेस है यार, ये जन्म तो अच्छा होता ही है, वो जन्म भी अच्छा बन जाता है। पैसा और पुण्य साथ में कमाने का मौका मिलता है। ये मेरा प्राइमरी स्कूल अभी बन गया है, पहले नहीं था। लालटेन चिमनी में मैंने पढ़ाई किया है। मैं जब गांव में रहता था तो मेरे पापा का ड्रीम था, मैंने आपको बताया क्या क्या ड्रीम था उनका। एक टीचर बन जाना, एक रेलवे में टिकट चेकर बन जाना, राइट, और एक बैंक में कैशियर बन जाना। तो जब मेरे पापा ने मुझे कहा कि तुम टिकट चेकर बन जाओ, तो मैंने अपने पापा को क्या बोला, पापा मैं पहले टिकट चेकर को मिलूंगा, देखूंगा, अगर मुझे लगेगा इसकी तरह बनना है तो मैं बनूंगा। मैं ट्रेन में गया, बैठा, टिकट चेकर आया, मैंने उसको देखा और उसको देख के मुझे नहीं लगा मुझे इसकी तरह बनना है। क्या जिंदगी है उसकी। कोट पहन के हर आदमी को भैया टिकट, भैया टिकट, भैया टिकट, भैया टिकट, भैया टिकट, भैया टिकट, आधार कार्ड। क्या जिंदगी है यार। मैं रोज ट्रेन में यही करूंगा। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। फिर मेरे पापा ने बोला तू कैशियर बन जा। बैंक में एक आदमी जाओगे तो अंदर बैठा रहता है, इतना बड़ा बॉक्स रहता है, कलकत्ता में ऐसे ही रहता है कि नहीं, ऐसा बॉक्स रहता है, उसके अंदर वो बैठा रहता है। आप बोलते हो सर 5000, तो क्या करता है, ऐसे देता है। आप लोगों ने कभी उसका मुंह देखा है? कभी देखा है उसको? अगर नहीं देखा कल जाके देखो, उसका भी मुस्कुराता हुआ नहीं दिखेगा। किसी ने देखा है, नोटिस किया है? मैं कम से कम 10 बार गया क्योंकि मुझे बनना था वो चीज। मैंने कहा यार बनने के पहले देख तो लूं कि बनने के बाद मैं कैसा लगूंगा। तो जब मैं जाऊं सर 500 रुपए, मैंने कहा इसकी तरह तो साले की तरह नहीं बनना मुझे। मैंने कहा मैं टिकट चेकर भी नहीं बनूंगा, मैं कैशियर भी नहीं बनूंगा। तो पापा ने मुझे पता है क्या बोला, तो क्या तू कोई हीरो है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है? मैंने कहा ये तो नहीं डैडी, लेकिन ये तो नहीं बनूंगा। क्या करूंगा मेरे को पता नहीं। मेरे पापा बोले पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो। मैंने कहा नौकरी तो मैं नहीं करूंगा। और मैं घर से भागकर शहर आ गया। गांव से भागकर मैं कहां आ गया, शहर। अब पापा ने पैसे भेजने बंद कर दिए तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर। ट्यूशन समझते हैं? ट्यूशन, घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और वहां से ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के मैंने एक कुछ पैसे इकट्ठा करके सेकेंड हैंड बाइक खरीदी। सेकेंड हैंड, करीबन 10 साल पुरानी बाइक। और ये वो बाइक है, समझ रहे हैं, टीवीएस विक्टर। ये इतना कबाड़ हालत में थी कि इसमें हार्न को छोड़ के सब बजता था। और बड़ा मुश्किल से बच रहा था, 20 रुपए का पेट्रोल डलवाता था। फाइनली मेरे पापा समझ गए कि अब ये लड़का हाथ से निकल गया है, बिगड़ गया है। क्योंकि जब लड़का माँ बाप की बात नहीं मानता और सरकारी नौकरी नहीं करता तो क्या बोलते हैं माँ बाप की, लड़का बिगड़ गया है। और हमारे क्षेत्र में जब कोई लड़का बिगड़ जाता है तो उसको सुधारने के लिए एक कार्यक्रम करते हैं। ये क्यों बुलाया आप लोगों ने ट्रेनिंग के लिए जब मेरी पूरी कहानी पहले से मालूम? या फिर ऐसा तो नहीं है कि कलकत्ता में भी बिगड़े हुए लड़के को सुधारने के लिए यही काम करते हैं? उड़ीसा वालों यही करते हैं, उधर भी झारखंड वालों यही करते हैं, बिहार वालों, मतलब हम भाई भाई हैं। तो बिगड़े हुए लड़के को सुधारने के लिए मेरे पिताजी ने कार्यक्रम किया जिसको कहते हैं शादी। एक दिन गांव से मेरे पास फोन आया और बोले 11 तारीख और 21 तारीख को गांव आ जाना। कोई लड़की दिखाई नहीं हुई, कोई लगन नहीं चढ़ा। पिताजी ने तुरंत फाइनल किया, बोले 11-21 को गांव आ जाना। मुझे नहीं मालूम क्यों बुलाया। मैंने बड़े भैया से पूछा, पिताजी से तो पूछ नहीं सकते,
बड़े भैया से पूछा, पापा ने फोन किया था 11-21 को गांव आना है, क्या है 11-21 को? भैया ने बोला तुम्हारा तिलक है 11 को, 21 को शादी है। मैंने कहा मेरी शादी है और मेरा आधार कार्ड लिया ही नहीं, आईडी लगा दी, ये कैसे हो सकता है? बोले नहीं नहीं सब फाइनल हो चुका है। जिस दिन मैं शादी में गया उस दिन एक घटना घटी, बोलो तो बता दो, लेकिन कभी मेरी बीवी मिले बोलना मत, पहले प्रॉमिस करो तो बताऊंगा। प्रॉमिस? जब मैं शादी में घर गया उनके बारात में, तो मैंने क्या देखा कि मेरे पत्नी का जो घर है, मतलब उनके पिताजी का जो घर है, वो बहुत बड़ा सा घर बना है, नौकर चाकर लगे, पूरा एरिया 1 किलोमीटर में पूरा डेकोरेशन किया गया है, मतलब वो लोग पहले से ही करोड़पति थे। तो जब मैं पहुंचा शादी में, टैक्सी बुक करके मेरे पापा ले गए थे डेकोरेशन करवा के, जैसे यहां पर भी होता होगा। तो जब वो घुसेड़ने लगा उस घर में, मैंने बोला भाई यहां मेरी शादी कैसे हो सकती है यार, मरवाएगा क्या? पीछे ले, इधर नहीं हो सकती। बोला भैया इसमें नहीं, पीछे ले पीछे ले। थोड़ी देर बाद वो लोग आए, बोले आइए दामाद जी आइए। मैंने कहा यार घर तो यही है, पर ऐसा हो कैसे सकता है? मेरी जेब में 100, 200, 500 का जुगाड़ नहीं है और मेरी शादी कहां हो रही है? करोड़पति घर में। फाइनली गए, शादी हो रही है, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, और मैं क्या सोच रहा हूं पता है? ये पागल आदमी है क्या? इन लोगों ने देखा क्या? मेरे पापा ने कुछ झूठ बोला है क्या कि मैं कोई कलेक्टर हूं? क्या किया है? मैं बहुत टेंशन में था कि मेरे ससुर जी ने, यानी मेरी पत्नी के पापा ने मेरे अंदर ऐसा क्या देखा कि उन्होंने शादी कर दी। लेकिन आज मुझे इसका उत्तर मालूम है। मेरी पत्नी के जो पापा हैं, यानी मेरे जो ससुर जी हैं, वो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। उन्होंने पहले ही देख लिया था कि इसकी तीनों आईडी ग्रीन कर दो, जिससे इसकी स्नैचिंग कोई और ना करे, क्योंकि बाद में तो इसकी आईडी लगाना मुश्किल काम हो जाएगा। यस और नो? तो उन्होंने आईडी लगा दी। फिर मैंने सोचा शायद लड़की में कुछ कमी हो, बोले गरीब आदमी से कर दो, देख नहीं पाती। तो ऐसा भी नहीं था। और अब जो कहानी आपको सुनाने वाला हूं, ये हमारी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी का फोटो है। अभी हमने 20वीं मनाई, और मेरा चेहरा देख के पता चल रहा है कि गरीब आदमी है ना? गरीब आदमी ऐसे ही होता है, उसकी मूछें छोटी होती है, जैसे ही पैसे आते हैं तो मूछें बड़ी हो जाती है, ऐसे ही है ना? तो 1 साल शादी हो गई,